हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, आप सब अच्छे से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी एनिशिएंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी और बिकॉज ऑफ सम इश्यूज तो मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया था, लेकिन आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस एनिशिएंट हिस्ट्री। और आज जो हम बात करेंगे, हमने कानवा डायनास्टी तक बात की थी और आज जो हम दिस विल बी अवर लेक्चर नंबर 15। और आज जो हम बात करने वाले हैं दैट विल बी सतवाहनास। आज हम सतवाहनास की बात करेंगे, ठीक है। कानवा डायनास्टी के बाद वी विल टेक अप द सतवाहना डायनास्टी। अगर हम सतवाहना डायनास्टी की बात करते हैं तो सतवाहना डायनास्टी जो हमारी है, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो दिस वाज फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी बीसी टू थर्ड सेंचुरी तक। सो दिस वाज फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी टू थर्ड सेंचुरी। और अगर हम एरिया की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया का मैप बनाए, मैं नीचे वाला पोर्शन बनाऊंगा। अगर हम इंडिया की मैप की बात करें तो ये वाला पोर्शन जो हमारा था, दिस पोर्शन, ये गुजरात को लेके, जो गुजरात में गिरिनगर था, गुजरात का गिरिनगर एरिया लेके ऐसे इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, इस तरीके से दिस मच ऑफ एरिया वाज अंडर द सतवाहनास, ठीक है। दिस मच ऑफ एरिया वाज अंडर द सतवाहनास, ठीक है। ये चीज हमें यहां पे याद रखनी है। और यहां पे इंपॉर्टेंट सिटीज जो सतवाहनास में थी, दैट इज यहां पे हमारे पास अमरावती है, दैट्स अमरावती के नीचे जो हमारे पास थे दैट वाज वनावस। और ये कुछ 5 सिटीज हमारी इंपॉर्टेंट थी। इसमें यहां पे हमारे पास आती है दैट इज द सांची के साथ यहां पे गिरिनगर, ठीक है। और उसके साथ साथ यहां पे हमारे पास उज्जैनी या उज्जैन जिसको हम कहते हैं। ये 5 सिटीज आपको याद रखनी है। दैट वाज इन द पीरियड ऑफ, दिस वाज द एरिया जो हमारे पास, ये वाला एरिया था, दिस वाज अंडर द सतवाहनास। ये वाला एरिया हमारा सतवाहनास के अंडर था, ठीक है। अगर हम बात करें सतवाहनास की तो यहां पे आपको याद रखना है, अगर हम इनके ओरिजिन की बात करें तो जो फाउंडर था इनका, द फाउंडर ऑफ सतवाहनास दैट वाज साईमुख। एंड साईमुख जो हमारे पास है, ही रूल्ड फ्रॉम 230 टू 207 बीसी। इस पीरियड के दौरान इसने रूल किया था, ठीक है। और बिकॉज जो कानवा डायनास्टी थी, और कानवा डायनास्टी के बाद हम बात कर रहे हैं सतवाहनास की, और साईमुख जो था, ये जो साईमुख था हमारे पास, साईमुख वाज सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर जिसका नाम था काना। साईमुख के बाद कौन आता है? काना। अगर हम इनिशियल बेसिस की बात करें, जो हमारे पास अपर गोदावरी वैली है, दैट मींस दिस एरिया, ये जो हमारे पास है, जो अपर गोदावरी एरिया था, अगर इनिशियल पावर की बात करें, इनिशियल पावर की हम बात करें तो जो हमारे पास सतवाहनास थे, दे वर हैविंग द पावर बेस इन द वेस्टर्न डेक्कन एरिया। और वेस्टर्न डेक्कन एरिया का मतलब है दैट इज द अपर गोदावरी वैली, ठीक है। ये चीज हमें यहां पे याद रखनी है। और अगर इनके हम बात करें, इनके कैपिटल की बात करें, जो कैपिटल थी, इनकी कैपिटल दैट वाज प्रतिष्ठाना। और ये प्रतिष्ठाना कहां पे है? जो अभी के टाइम पे मॉडर्न इंडिया की हम बात करें तो मॉडर्न इंडिया जो हमारे पास पाइथन है, पाइथन कहां पे? दैट इज इन द महाराष्ट्र। पाइथन कहां पे? दैट इज इन द महाराष्ट्र। पाइथन जो हमारे पास महाराष्ट्र में अभी के टाइम पे है, तो वहां पे हम बात करते हैं कि वो वाला एरिया जो था दैट वाज द कैपिटल, ठीक है। और हमें जो, अगर हम बात करें यहां पे इंस्क्रिप्शंस की, तो इसका हमें पता चलता है दैट इज जो केव नंबर 19 है, सतवाहना किंग कान्हा ने बनाई थी, जो नासिक केव्स है हमारी, से पहले भी मैंने बात की थी केव्स की। जो केव नंबर 19 है वो सतवाहना किंग कान्हा के, वहां पे हमें इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते,
ठीक है, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन सतवाहनाज इंस्क्रिप्शन है हमारे पास, दैट इज अर्न इन दीज, दैट इज द केव नंबर 19 ऑफ नासिक। ये हमें याद रखना है, ठीक है। और यहां पे दो और चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है हमें, जब हम इनकी बात करते हैं सतवाहनाज की, तो यहां पे दो चीजें आपको याद रखनी है, दैट इज दरनीकोटा एंड खर्द। कौन कौन सी दो चीजें यहां पे याद रखनी है हमें, दैट इज दरनीकोटा, दरनीकोटा एंड कर्द। ये जो हमारे पास थे, ये जो दो एरियाज थे, दैट इज धर्मनीकोटा एंड खर्द, ये इस टाइम पे हम कह सकते हैं कि इस टाइम पे ये इमर्ज हुए नए मार्केट्स के तौर पे, या ट्रेड रूट्स, इमर्ज एज ट्रेड रूट्स, दीज इमर्ज एज ट्रेड रूट्स। ये दोनों नाम आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, ठीक है। और इन्होंने ही जो फर्स्ट सेंचुरी बीसी में ये पावर में कब आए, इन्होंने किन को डिफीट किया, दे डिफीटेड द कानवाज, कानवाज को डिफीट करके ये पावर में आए, ठीक है, ठीक है। और एक चीज आपको याद रखनी है, जो हमारे पास पुरानाज है, दे डिड नॉट मेंशन अबाउट द सतवाहनाज, वो सतवाहना रूल के बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन वो बात करते हैं यहां पे आंध्रा रूल की, ठीक है, वो बात करते हैं यहां पे आंध्रा रूल की, वो बात करते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। दे डिडंट, पुरानास डिडंट मेंशन अबाउट द सतवाहना रूल, बट दे मेंशन अबाउट द आंध्रा रूल, जो हमारे पास है वो आंध्रा रूल की बात करते हैं, ठीक है। कोई भी हमें पता नहीं चलता है कि सतवाहनाज के बारे में पुरानाज में से, बट पुरानाज जो है दे टॉक अबाउट द आंध्रा, और हम कहते हैं कि पुराना जो हमारे पास है, जो हमारे पास सतवाहना रूल था, दैट वाज आंध्रा रूल। और अभी के टाइम पे अगर हम इनका पॉलिटिकल एक्सटेंट देखें, अगर हम पॉलिटिकल एक्सटेंट की बात करें, पॉलिटिकल एक्सटेंट की बात करें, तो ये कौन कौन से एरिया को कवर करते थे, हमारे पास है महाराष्ट्र के साथ साथ आंध्र प्रदेश के साथ साथ कर्नाटका। देखिए, आपको मैप से पता चलना चाहिए, जब मैंने मैप बनाया आपको पता चलना चाहिए, और उसके साथ साथ एमपी, मध्य प्रदेश के साथ साथ जो हमारे पास सौराष्ट्र रीजन, सो ये एरिया जो थे, दीज वर द मेन एरियाज जहां पे इनका हम कह सकते हैं पॉलिटिकल एक्सटेंट था, और जहां पे इन्होंने अपने एम्पायर को कंसोलिडेट किया था, ठीक है। और ये जो है, इसके साथ साथ आपको एक चीज याद रखनी है, दीज सतवाहनाज वर हैविंग द नेवल पावर, इनके पास बहुत अच्छा कंट्रोल था, और जो स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स उस टाइम के थे वहां पे इनका अच्छा कंट्रोल था, ठीक है। और इन्होंने यूनिफाई कर दिया था पूरे डेक्कन को, एक तो पॉलिटिकली यूनिफाई किया था और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी यूनिफाई किया था, बोथ द थिंग्स, दे यूनिफाइड द डेक्कन इनटू पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ये चीज हमें याद रखनी है। और सम पोर्ट्स, जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे, हम कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स, जिनकी वजह से सतवाहनाज पावर में थे, दैट वाज कल्याण हमारे पास पोर्ट है, हमारे पास बैरोच के साथ साथ सुपारा। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जिन पे इनका कब्जा था। अब ये तो थी इनके बारे में द बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दीज। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द, बिकॉज सतवाहनाज जो हमारे पास ये रूलर्स हैं साउथ इंडिया के, दीज आर द फेवरेट्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फेवरेट्स हैं ये। सो हमें इनके बारे में इन डेप्थ अच्छे से चीजें पढ़नी होगी। इसके बाद लेट अस टॉक अबाउट द मेजर रूलर्स ऑफ दिस एरा, ऑफ दिस सतवाहना डायनासिटी, ऑफ दिस आंध्रा डायनासिटी। तो हमारे पास जो पहला रूलर है, द इंपॉर्टेंट रूलर दैट वी हैव, दैट इज श्री सतकर्णी, या जिसको हम और एक नाम से भी जानते हैं, दैट इज सतकर्णी फर्स्ट। That is Satkarni first. Sorry, ये पेन थोड़ा सा एक सेकंड सॉरी ये क्या हो रहा है? That is the सतकर्णी फर्स्ट दैट वी हैव, ठीक है, सतकर्णी फर्स्ट। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस सतकर्णी फर्स्ट, ठीक है। सतकर्णी फर्स्ट ही, पहली चीज जो आपको याद रखनी है, ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर
इसने अपने अंपायर को इस जो हमारे पास सातवाहन डायनासिटी है इसको एक्सपेंड किया टू द वेस्टर्न मालवा एंड बेरार, एक्सटेंडेड एम्पायर टू कहां पे, किस तरफ, दैट इज द वेस्टर्न मालवा, जो हमारे मालवा प्लेटो है, वेस्टर्न मालवा और बेरार, ठीक है, बेरार यहां तक। एंड ही ऑल्सो परफॉर्म्ड जो हमारे पास श्री सतकर्णी या सतकर्णी फर्स्ट, इसने अश्वमेधा सेक्रीफाइस भी किया था, जो पहले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था जब हमने वैदिक पीरियड पढ़ा था, दैट इज अश्वमेधा सेक्रीफाइस, अश्वमेधा सेक्रीफाइस, अश्वमेधा सेक्रीफाइसेस भी इसने किए थे, ठीक है। और यहां पे एक चीज, द इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे जो है, जो आपको याद करनी है, दैट इज हमारे पास जो कलिंगा रूलर्स थे जिसको हम खरवेला कहते थे, ठीक है, या क्षत्रपास, और एक तो एक साइड से कलिंगा थे, ऊपर के साइड से उड़ीसा साइड से इसको, और एक साइड से दैट इज द क्षत्रपास। और दिस सतकर्णी फर्स्ट ही फेस्ड द चैलेंज ऑफ द खरवेला एंड क्षत्रपास, दोनों का चैलेंज इसके सामने था, ठीक है। और यहां पे अगर इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट आपको याद रखना है, नोट करके इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, दैट इज जो हमारे पास नागनिकास ननिगत इंस्क्रिप्शन है, दैट इज नागनिकास ननिगत इंस्क्रिप्शन, नागनिकास ननिगत इंस्क्रिप्शन। और ये जो नागनिकास ननिगत इंस्क्रिप्शन था, जो सतकर्णी फर्स्ट की क्वीन थी, ये ग्लोरीफाई कर रहा था इस चीज को, एंड दिस वाज बाय द क्वीन ऑफ सतकर्णी फर्स्ट, ठीक है। ये चीज आपको, जो नागनिकास ननिगत थी, शी वाज द क्वीन ऑफ द सतकर्णी फर्स्ट। और इसमें इस इंस्क्रिप्शन में ये ग्लोरीफाई करते हैं जो दक्षिणी पथ था हमारा, that means this Sri Satkarni, she glorifies him as the lord of the Dakshin, ये जो हमारे पास है, that is the दक्षिणी पथ, glorifies him as lord of दक्षिणी पथ, ठीक है। ये चीज हमें यहां पे याद रखनी है, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर, ये चीज हमें यहां पे याद रखनी है। और जो यहां से इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज दिस नैनिगत इंस्क्रिप्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, सो दिस डेटेड फ्रॉम 70 to 60 BC, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रूलर आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर जिसको हम कहते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी। क्या नाम है? दैट इज द गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। और अगर हम गौतमी पुत्र सतकर्णी की बात करें यहां पे, तो अगर हम डेट की, पीरियड की बात करें, टाइम की, तो ही वाज फ्रॉम 106 to 130 BC, ठीक है। ही वाज फ्रॉम दिस पीरियड, इस टाइम पीरियड पे था ये, ठीक है। और ही इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट सतवाहनास रूलर, ग्रेटेस्ट सतवाहनास रूलर, ही इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट सतवाहनास रूलर, ठीक है। और जो यहां पे मैंने अभी बात की थी आपके क्षत्रपा रूलर की, दैट इज क्षत्रपा रूलर, खरवेला रूलर, ऊपर के साइड से जो मैंने आपको बोला था उड़ीसा साइड से, जो सबसे बड़ा खतरा था गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये जो सतकर्णी फर्स्ट हमारा था उसके लिए, या हम कह सकते हैं जो सतवाहनास के लिए खतरा था। और ही डिफीटेड द नानापाना, इसने क्या काम किया? डिफीटेड किसको? इसने किसको हराया? ही डिफीटेड, दैट इज नहापाना, एंड हु वाज दिस नहापाना? दिस नहापाना जो हमारे पास था, ही वाज द शाका क्षत्रपा रूलर, शाका क्षत्रपा रूलर, ठीक है, शाका क्षत्रपा रूलर, ठीक है। तो इसी वजह से, एंड वी कैन से ही रेस्टोर्ड द सतवाहनास प्रेस्टीज, ठीक है। और एक चीज यहां पे आपको याद रखनी है, एक तो इसने जो सतवाहनास की प्रेस्टीज थी उसको वापस लाया,
ठीक है, वापस लाया उसको, क्योंकि जो खतरा ऊपर से जो इन पे मंडरा रहा था वो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने खत्म किया। बट द इंपॉर्टेंट थिंग जो यहां पे प्रीलिम्स एस्पेक्टिव से याद रखना है, नोट करके आप इस चीज को याद रखोगे, दैट इज जो हमारे पास ये गौतमीपुत्र सातकर्णी था, ही अपहेल्ड द वर्ण हायरार्की। जो वर्ण क्लास था, जो हम कहते हैं वर्ण डिवाइड या वर्ण हिरार्की हम कहते हैं, वर्ण सिस्टम, इसने उसको अपहेल्ड किया। क्या काम किया? अपहेल्ड वर्ण हायरार्की, वर्ण हायरार्की, वर्ण हायरार्की। ठीक है, और इसने पैट्रोनाइज किया ब्राह्मणिज्म को, एंड ही ऑल्सो मेड डोनेशन। बट यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, इवन ही पैट्रोनाइज्ड ब्राह्मणिज्म, पैट्रोनाइज्ड, ही पैट्रोनाइज्ड ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणिज्म। लेकिन यहां पे बट इसने और एक चीज भी की, ही मेड डोनेशन टू द बुद्धिस्ट्स ऑल्सो, बट मेड डोनेशंस टू बुद्धिस्ट्स ऑल्सो, बुद्धिस्ट्स ऑल्सो। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी कि हमें कहां से ये सारी चीजें पता चलती है, इसका सोर्स क्या है, हमारे पास है नास्क इंस्क्रिप्शन, नास्क इंस्क्रिप्शन, नास्क इंस्क्रिप्शन। नास्क इंस्क्रिप्शन में हमें क्या देखने को मिलता है, वहां पे हमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है, दैट इज जो इसकी मदर थी, दैट इज गौतमी बलाश्री, गौतमी बालाश्री, गौतमी बालाश्री, वो प्रेज करती है इसके इन अचीवमेंट्स को, प्रेजेस हिज अचीवमेंट्स, प्रेज करती है इसके अचीवमेंट्स को, जो इसके अचीवमेंट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसके साथ साथ, इसके साथ साथ इसने इशू किए थे, दैट इज द पोर्ट्रेट टाइप कॉइन्स। ये चीज हमें याद रखनी है, इशूड, इशूड, क्या इशू करते हैं ये, दैट इज द पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट टाइप कॉइन्स, टाइप कॉइन्स। ठीक है, हमें कॉइन्स जो इस पीरियड की देखने को मिलती है, उस पे हमें जहाज देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। और वो चीज जो कॉइन्स हैं, ऐसे कॉइन्स हमें देखने को मिलती हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे जो कॉइन्स हैं, ऐसे हमें कॉइन्स देखने को मिलते हैं, और वहां पे ऐसे इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज दिस टाइप ऑफ, दैट मीन्स समंदरी जहाज देखने को मिलते हैं, उसमें शिप्स देखने को मिलते हैं। कैन वी से दीज कॉइन्स डिपिक्ट्स that gives the testimony to the naval seafaring and trading capabilities? हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज कॉइन्स वी कैन, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सर यहां पे जो था, इनके पास एक अच्छा खासा नेवल पावर था, और दे वर हैविंग द ट्रेडिंग कैपेबिलिटीज। ये चीजें हमें याद रखनी है। और यही चीज, ये जो कॉइन्स है, ये हमें और एक जगह पे ज्यादा देखने को मिलती है, दैट इज जो वशिष्ठ पुत्र पुलमबाई था, दैट इज द सन ऑफ दिस गौतमी पुत्र। यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, इसका एक बेटा था, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद जो यहां पे है, इसका बेटा था, जिसका नाम था दैट इज वशिष्ठ पुत्र, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। पुलमावी, ठीक है, ही वॉज द सन ऑफ द गौतमी पुत्र। एंड इसने एक चीज की, तो द फर्स्ट थिंग ही डन, ही वॉज द सन ऑफ द गौतमी पुत्र, सन ऑफ गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, और इसने क्या काम किया था सबसे बड़ा, इसने एक्सपेंड किया था अपने रूल को, एक्सपेंड रूल कहां तक, टिल माउथ ऑफ कृष्णा रिवर, माउथ ऑफ कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर।
ठीक है, टिल द माउथ ऑफ कृष्णा रिवर इसने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया था। ठीक है, और इसकी जो कॉइन्स थी, जो इसने, मैंने अभी आपसे बात की थी कि जो इसने कॉइन्स इशू की थी, कॉइन्स कॉइन्स जो इसने इशू की थी उन पे शिप्स एनग्रेव्ड थे, दैट शिप्स एनग्रेव्ड कॉइन्स, शिप्स एनग्रेव्ड, उस पे एनग्रेव किए गए थे शिप्स। तो दैट मीन्स ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, दिस व्हाट डज दिस थिंग रिफ्लेक्ट्स, दिस रिफ्लेक्ट्स दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द वशिष्ठ पुत्र पुलमावाई, इसके टाइम पे कैन वी, हम ये रिफ्लेक्ट कर सकता है ये कि देयर वाज द मैरिटाइम स्ट्रेंथ, मैरिटाइम स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ ऑफ द नेवल पावर, नेवल पावर को दिखाता था। और इवन ही वॉज डिफीटेड ट्वाइस बाई द रुद्रदमन, जो हमारे पास क्षत्रपा, वेस्टर्न क्षत्रपा रूलर था। ही वॉज डिफीटेड डिफीटेड ट्वाइस, ही वॉज डिफीटेड ट्वाइस बाई रुद्रदमन। रुद्रदमन, लेकिन रुद्रदमन फर्स्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना, ही वॉज द वेस्टर्न क्षत्रपा रूलर। ठीक है, इवन इसका जो था रुद्रदमन के साथ, वेस्टर्न क्षत्रपा के साथ, ही वॉज हैविंग द मैरिटल अलायंस ऑल्सो, मैरिटल अलायंस। लेकिन उसके बगैर भी, उसके होने के बावजूद भी ये उसको हरा देता है। उसके बाद हमारे पास और एक रूलर आता है, दैट इज हाला, इसी का, दैट इज हाला। हाला का एक ही चीज आपको याद रखनी है, जहां से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, इसने एक लिटरेरी वर्क, एक किताब लिखी थी, इसका एक लिटरेरी वर्क था। ठीक है, वो चीज आपको याद रखनी है, दैट इज गथा सप्तशती, गथा सप्तशती, गथा सप्तशती। एंड दैट वाज हैवी, दैट दिस बुक वाज इन प्राकृत, दिस बुक वाज इन प्राकृत एंड दिस वाज हैविंग अप्रोक्सीमेटली 700 वर्सेस। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। देखिए, इनके बारे में हमें थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के बारे में थोड़ा सा देखना होगा, सोसाइटी, इकोनॉमी, लैंड ग्रांट्स, सो ये सारी चीज़ें हमें इनके बारे में, बिकॉज दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मुझे आप बोलोगे कि सर एंशिएंट हिस्ट्री में, तो आई कैन से कि जो आपके पास इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मौर्यन एम्पायर है, एंड दीज सतवाहनास, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप जाके देख लो, जो आपके पास इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो आपके पास मौर्यन एम्पायर है, मौर्यन पीरियड है, और वैदिक पीरियड थोड़ा सा जो है, जिसमें हमारा लिटरली वर्क है, हिंदू लिटरली वर्क, वो इंपॉर्टेंट बनता है, बुद्धिज्म जैनिज्म इंपॉर्टेंट बनता है, एंड दिस इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नेंस। सी, ठीक है, देखिए, मैं अगर क्लास अपलोड करूंगा, मैं जब भी कोई भी क्लास लेता हूं, तो मेरी यही दिमाग में लेके चलता हूं कि बच्चों को मैं जितना भी एनसीईआरटी में है, जितना भी हमारी जो एडवांस बुक्स हैं, उनमें जो कंटेंट है, जितने भी हमारी यूपीएससी के नोट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिलते हैं, मैं सबको एक जगह के समेट लेता हूं। पहले उनको समेट लेता हूं, उसके बाद जितना मुझे भी खुद पता है, बहुत सारी किताबें पढ़ी है, तो मैं सबको एक जगह पे समेट के आप लोगों को परोसता हूं, ताकि आप लोगों को फिर से कुछ ना देखना पड़े। यू डोंट हैव टू रीड एनसीईआरटी, यू डोंट हैव टू गो थ्रू एनी बुक, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये सब जानने के बाद आई डोंट थिंक आपको कोई भी एडवांस बुक लेने की जरूरत है, क्योंकि उनमें भी ये सारा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा इतना ज्यादा। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, लेट्स टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। देखिए, पहली ही चीज आप लोगों को, दिस इज ऑब्वियस कॉमन सेंस, कि यहां पे क्या था, मोनार्कल रूल था, दैट्स मोनार्कल रूल, मोनार्कल रूल यहां पे था, एंड दिस मोनार्कल रूल वाज बेस्ड ऑन द धर्मशास्त्र ट्रेडिशंस, बेस्ड ऑन धर्मशास्त्र। ठीक है,
धर्मशास्त्र। दिस वॉज बेस्ड ऑन द धर्मशास्त्र। और यहां पे और एक चीज आपको याद रखनी है, देखिए यहां पे जो एरिया था, जो इनके अंडर एरिया था, उसको डिवाइड किया गया था इनटू द डिस्ट्रिक्ट्स, इनटू द रीजन्स। क्या डिवीजन किया गया था एरिया का। जो हमारे पास, जो इनके पास एरिया था, तो उसको इन्होंने डिवाइड किया था किस किस में। पहले तो आहारा, आहारा में, और आहारा को तोड़ के, या आहारा के बाद हमारे पास जो इससे बड़ा यूनिट था, दैट वाज राष्ट्र। राष्ट्र, तो नंबर ऑफ आहाराज फिर राष्ट्र बनाते थे। दिस आहारा इज डिस्ट्रिक्ट एंड दिस राष्ट्र जो हमारे पास हर किसी को पता होगा, ये कॉमन सेंस है, दैट इज द रीजन। ठीक है। और ये जो हमारे पास थे आहारा, इनको जो हैंडल करते थे जो मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स, दैट वायर हम कह सकते हैं इंचार्ज ऑफ दिस आहारा, दैट वाज अमात्यास, मिनिस्टर्स। और यहां पे जो था राष्ट्र के लिए, दैट वाज महामादास। महामादास, ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है। और यहां पे एक चीज सतवाहनास में मोस्ट कॉमन थिंग जो था, यहां पे मैंने आपको बोला धर्मशास्त्र ट्रेडिशन था, ठीक है, रिलीजन पे ज्यादा बिलीव था। तो यहां पे जो किंग था, उसको बोला जाता था कि ये हमारे लिए अपहोल्डर ऑफ धर्मा है, ये धर्मा को अपहोल्ड करता है। एंड ही वॉज कंपेयर टू द मिथोलॉजिकल हीरोज, ही वॉज कंपेयर टू द सम ऑफ द गॉड्स। ठीक है। जो माइथोलॉजिकल हीरोज हमारे पास, जो माइथोलॉजिकल हीरोज हमें हिंदू ट्रेडिशन में देखने को मिलते हैं, हिंदू रिलीजन में देखने को मिलते हैं, या सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, उनके साथ इनको कंपेयर किया जाता था। ठीक है। ठीक है। यहां पे अब अगर हम यहां पे फ्यूडल स्ट्रक्चर की बात करें, इनके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की, तो यहां पे 3 टायर स्ट्रक्चर था। पहला जो था, दैट वाज राजा। फर्स्ट वाज राजा। ठीक है। फर्स्ट वाज राजा। राजा के बाद यहां पे आता था, दैट वाज कॉल्ड महाभोज, महाभोजा। और महाभोजा के नीचे जो था, ही वाज कॉल्ड एज महारथीज या सेनापतिज, महारथीज और सेनापतिज, महारथीज एंड सेनापतिज, सेनापतिज। जो राजा था यहां पे, राजा के पास क्या पावर थी, ही वाज द हाईएस्ट फ्यूडिटरी, ही वाज द हाईएस्ट पावर। ठीक है। और ओनली दिस राजा कुड मिंट कॉइन्स, ओनली मिंट कॉइन्स। इनके पास पावर नहीं थी, महाभोजा या हमारे पास जो महारथीज और सेना, इनके पास कोई पावर नहीं थी जो मिंट कर सके कॉइन्स को, सिर्फ राजा मिंट कर सकता था कॉइन्स को। एंड दिस महाभोजा वाज प्रोविंशियल रूलर। जो प्रोविंसेस थे उनका जो रूलर होता था उसको कहते थे महाभोजा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोविंसेस थी जो मैंने आपको इससे पहले ही दिखाई थी ये चीज, या गिरिनगर, सांची, उज्जैनगर, वनावस, अमरावती, ये सारे दीज वायर द प्रोविंसेस। ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। और यहां पे महारथीज और सेनापतिज जो थे, दे वायर द महारथीज वार, दीज वायर लोकल चीफ्स, लोकल चीफ्स। और सेनापतिज हमारे पास जो है, दैट वायर मिलिट्री हेड्स। ठीक है। मिलिट्री हेड्स। एंड दिस वाज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नेंस ऑफ दिस पीरियड, तो हम कह सकते हैं। नाउ अगर हम यहां पे और एक चीज देखें, यहां पे जो अगर हम सोसाइटी और रिलीजन की बात करें, सोसाइटी एंड रिलीजन, ठीक है, सोसाइटी और रिलीजन की बात करें, यहां पे पहली चीज अगर आपको मैंने बोला था, धर्मशास्त्र पे यहां पे चलता था। और एक चीज मैंने बोला था, अगर आपको याद होगा तो स्टार्टिंग में मैंने बोला वर्ण सिस्टम पे ये ज्यादा बिलीव करते थे। दैट मींस दे वर स्ट्रिक्टली एनफोर्सिंग द 4-फोल्ड वर्ण सिस्टम, स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड, क्या, दैट इज द 4-फोल्ड वर्ण सिस्टम। फोर-फोल्ड वर्ण सिस्टम। ठीक है। ठीक है। और यहां पे एक चीज आपने देखा, गौतमी पुत्र, गौतमी पुत्र, व्हाट इज दिस गौतमी पुत्र, दैट
यहां पे हम देख सकते हैं, यहां पे पैट्रिलिनियल नेमिंग नहीं थी। बाकी रूलर्स में आप देखोगे देयर विल बी द पैट्रिलिनियल नेमिंग, लेकिन जो हमारे पास ये था दैट इज द सतवाहनास, यहां पे मैट्रिलिनियल नेमिंग चलती थी। ठीक है, यहां पे मैट्रिलिनियल नेमिंग चलती थी, दैट इज, ये आप बहुत रेयर देखोगे, दैट इज द मैट्रिलिनियल नेमिंग। मैट्रिलिनियल नेमिंग, ये चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। और ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इससे पहले ही मैंने ये चीज़ बोली थी कि इनने पैट्रोनाइज किया ब्राह्मणिज्म को भी, बुद्धिज्म को भी। दैट मीन्स दे मेड द डोनेशन टू द ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट संघास ऑल्सो। दैट मीन्स दे बिल्ट टू द चैत्यास एंड विहारास। ये चीज़ें हमें याद रखनी। इवन दे वर हिंदू रूलर्स, बट इन्होंने चैत्यास और विहारास बनाए थे, देयर इज नो डाउट इन दैट। ठीक है, नाउ अगर हम यहां पे इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी और ट्रेड की, इकोनॉमी और ट्रेड की थोड़ी सी बात करें यहां पे। ठीक है, तो यहां पे हमने बोला था, देखिए यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे जो मैंने इससे पहले भी बोले थे। अगर हम वेस्ट की बात करें, वेस्ट में एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था इनके पास, दैट वाज कलियानी, कलियानी। और ईस्ट में इनके पास दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे ईस्ट में, दैट वाज, एक तो गंडा केसला, गंदा केसला, और दूसरा हमारे पास था दैट वाज गंजम, गंजम। दीज वर पोर्ट्स। ठीक है, ट्रेडिंग पोर्ट्स जो हम कह सकते हैं। ठीक है, और यहां पे हम देखते हैं कि इनके पास तो शिप्स थी, सो इनके पास जो ओवरसीज ट्रेड था वो एक्टिव था। और हमें डेक्कन में हमें कॉइन्स देखने को मिलती है इनके एरियाज में, दैट इज द रोमन कॉइन्स, रोमन कॉइन्स। सो दे वर ट्रेडिंग विथ रोमन एम्पायर, देयर इज नो डाउट इन दैट। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। रोमन कॉइन्स दैट मीन ओवरसीज ट्रेड, ओवरसीज ट्रेड वाज एक्टिव। ठीक है, इसके अलावा एक टर्म आपको नोट करके यहां पे ये रखनी है, नोट करोगे एक टर्म आप, दैट्स, जितने भी शॉपकीपर्स थे, शॉपकीपर्स, चाहे वो कुछ भी बेचते थे, उनको एक नाम से जाना जाता था, दे वर कॉल्ड गंदी खास, गंदी खास, इस नाम से शॉपकीपर्स को बुलाया जाता था। ये चीज आपको याद रखनी है। और अगर कॉइनेज की बात करें, कौन कौन सी कॉइन्स यहां पे, सो कॉइनेज की बात करें, कॉइन्स कौन कौन सी यहां पे हमें देखने को मिलती थी, किस चीज़ की, दैट इज लेड की भी कॉइन्स हमें देखने को मिली यहां पे, हमें पोर्टिन की कॉइन्स देखने को मिली यहां पे, हमें कॉपर की कॉइन्स देखने को मिली यहां पे, हमें सिल्वर की कॉइन्स देखने को मिली यहां पे। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आप नोट करके याद रखोगे, नोट करके, नो गोल्ड कॉइन्स वर फाउंड, नो गोल्ड कॉइन्स, कोई भी गोल्ड कॉइन हमें इस एरा में नहीं देखने को मिलती है, सातवाहनास के पीरियड में नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। ठीक है, और एक चीज आप, और एक चीज यहां पे याद रखोगे कि जो हमारे पास, जो हमारे पास सातवाहनास थे या आंध्रास थे, दे सपोर्टेड प्राकृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, प्राकृत सपोर्टेड, प्राकृत, प्राकृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इसको इन्होंने सपोर्ट किया था। ये चीज हमें यहां पे याद रखनी है, द इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर। ठीक है, ठीक है, ये चीज हमें यहां पे याद रखनी है। इवन दे कंस्ट्रक्ट द रॉक कट केव्स, क्योंकि जो इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिलते हैं नासिक से, ननीगत से, ठीक है, वहां पे हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। और अगर हम इनके थोड़ा सा आर्किटेक्चर की बात करें, इवन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर में अलग उठाऊंगा, लेकिन अगर हम इनके आर्किटेक्चर की बात करें, आर्किटेक्चर की बात करें इनके, सो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। फर्स्ट थिंग,
एक बुद्धिस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्तूपा जो इन्होंने बिल्ड किया था अमरावती में। कहां कहां पे? अमरावती, अमरावती में और एक जगह, एंड जो हमारे पास नागार्जुन कोंडा है, नागार्जुन कोंडा, ठीक है। इन दो जगह पे इन्होंने क्या काम किया था? इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्तूपास बिल्ड किए थे। बिल्ड बुद्धिस्ट स्तूपास, ठीक है। ये चीजें हमें याद रखनी, ठीक है। एवं उसके अलावा जो अमरावती महाचेतिया है, अमरावती, यहां पे अमरावती महाचेतिया, जो अमरावती महाचेतिया है, इसको और एक नाम से भी हम जानते हैं, दैट्स कॉल्ड द ग्रेट स्तूपा, ग्रेट स्तूपा। दिस वाज ऑल्सो बिल्ट बाय दी सातवाहनास, ठीक है। एंड दिस इज लोकेटेड ऑन, ये जो हमारे पास, दिस इज लोकेटेड ऑन जो कृष्णा रिवर है, दिस इज लोकेटेड ऑन कृष्णा रिवर, आंध्र प्रदेश में। और अगर हम बिल्ट फेज की बात करें, टाइम पीरियड की बात करें बिल्ट फेज की, सो दिस वाज बिल्ट इन 3rd सेंचुरी बीसी, 3rd सेंचुरी बीसी या 250 सेंचुरी, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। और इस पे डिपिक्ट की गई थी, डिटेल्ड कार्विंग है इस पे, जहां पे बुद्धा के लाइफ सीन्स को दिखाया गया है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे, जो हमारे पास नासिक केव्स है, वहां पे हमारे पास केव नंबर 3 है, दैट इज पंदलवनी केव, ठीक है। क्या नाम है उसका? नोट करके आप लिख लो, दैट्स पंदलवनी केव। देखिए स्पेलिंग में एरर हो सकता है, मैं ये चीज़ आपको बोल लूँ, स्पेलिंग में एरर हो सकता है। दिस इज़ द पंदिलवनी केव, तो आप वो मैनेज कर लेना। पंदिलवनी केव, दिस इज इन नासिक, ठीक है, ठीक है। बोला जाता है कि ये भी सातवाहना आर्किटेक्चर था, केव नंबर 3 है ये, केव नंबर 3। बोला जाता है कि ये भी एक सातवाहना आर्किटेक्चर था, और इस केव को प्रोबेबली स्टार्ट किया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ गौतमीपुत्र सतकर्णी, एंड दिस वाज फिनिश्ड बाय एंड डेडिकेटेड टू बुद्धिस्ट संघास, जो हमारे पास वशिष्ठ पुत्र पलमलाई था, दैट इज इन 150 सेंचुरी। उस टाइम पे फिर ये बुद्धिस्ट को हैंड ओवर की गई थी, ठीक है। बट स्टार्ट जो है इसका बिल्ट जो है वो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने किया था। केव नंबर 3 में हमारे पास पंदलवनी केव्स में देखने को मिलता है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे केव है, केव अंदर है, लेकिन बाहर आप देख सकते हो ऐसे जो है पिलर्स बनाए गए, और इन पिलर्स पे हमें इंस्क्रिप्शंस भी देखने को मिलते हैं, और नीचे साइड से ऐसे यहाँ पे भी कुछ फिगर्स बनाई गई है, डिपिक्ट की गई है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है। और फिर इनका डिक्लाइन स्टार्ट होता है, दैट इज द 3rd सेंचुरी इसी में डिक्लाइन जो है, डिक्लाइन इनका वो स्टार्ट होता है, दैट इज द 3rd सेंचुरी, 3rd सेंचुरी सी में इनका जो है हम कह सकते हैं डिक्लाइन स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे सक्सेशन स्ट्रगल, और दे गॉट डिफीटेड बाय द वेस्टर्न क्षत्रपास, ठीक है। वीक इसकी वजह से, ड्यू टू, एक तो अंदर ही अंदर इनका जो है सक्सेशन स्ट्रगल चल रहा था, सक्सेशन स्ट्रगल, उसकी वजह से, एंड साइड से जो थे दैट वाज वेस्टर्न क्षत्रपास जो थे, वेस्टर्न क्षत्रपास, इन्होंने इनको वीक किया, ठीक है। एंड देवायर, अगर हम कहें इनको, जो हमारे पास सातवाहनाज थे, देवायर सक्सीडेड बाय, देवायर सक्सीडेड बाय, दैट वाज जो इकाश्वकी डायनास्टी थी, दैट्स, ये आपने नाम सुना होगा आई थिंक, अगर नहीं सुना है तो याद रखिए। क्या हो रहा है ये?
दैट इज IKSHVAKU, दैट इज कश्वकु डायनास्टी, या मैं इसको इकाश्वकी मैंने याद रखा है, इकाश्वकी डायनास्टी। सो थोड़ा इनको पढ़ना, प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल है। ये कहाँ से थे? आंध्र रीजन से। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसके बाद हमारे पास जो है डायनास्टी जो स्टार्ट हो रही है, इसके बाद जो हमारे पास डायनास्टी स्टार्ट होगी दैट इज द खाराबली एंड चड्डी डायनास्टी ऑफ कलिंगा। सो उसको हम और एक लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, और एक लेक्चर में हम इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, एंड दिस वाज अबाउट द, हम थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ मैं ऊपर से इसको, सो दैट आप लोगों को ईजी लगे आप लोगों के लिए ये। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम जो है थोड़ा सा इसको हम वापस रिकैप कर लेते हैं। देखिए, जब हम, दिस विल बी द लेक्चर नंबर 15 हमारा। सातवाहनास की बात करें, दे वर फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी BC टू थर्ड सेंचुरी से, और थर्ड सेंचुरी तक। और इसका जो फाउंडर था दैट वाज साइमुक इन 230 टू 207 BC। और साइमुक के बाद हमारे पास काना आता है। अगर इनिशियल पावर की बात करें तो दे वर इन द वेस्टर्न डेक्कन और अपर गोदावरी वैली के तरफ से, और कैपिटल जो थी दैट वाज परिस्थान, दैट इज मॉडर्न डे महाराष्ट्र में पाइथन एरिया है वहां पे हमें। और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स हमें याद रखने हैं, दैट इज दरनीकोटा एंड खर्द। अगर यहाँ पे मार्केट की भी बात आएगी, देवर ऑल्सो मार्केट्स। ठीक है, कल को बोलेंगे इंपॉर्टेंट मार्केट्स तो कौन से था, तो ये भी आपको यही दो है, दैट इज दरनीकोटा एंड खर्द। उसके अलावा पॉलिटिकल एक्सटेंट अगर हम देखें, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, MP एंड द सौराष्ट्र एरिया। पोर्ट्स की बात करें, दैट वाज द कल्याण ऑन द वेस्ट साइड एंड भरूच, सुपोरा, ये सारे जो थे देवर ऑन द ईस्ट साइड कुछ, और वेस्ट साइड में भरूच भी वेस्टर्न साइड में ही था। ठीक है, दिस वाज द पॉलिटिकल एक्सटेंट। और उसके बाद पहला रूलर, इंपॉर्टेंट रूलर, दैट इज द श्री सतकर्णी या सतकर्णी फर्स्ट। इसने अपने अंपायर को एक्सटेंड किया तो वेस्टर्न मालवा एंड द बेरार, और अश्वमेधा सेक्रीफाइस इन्होंने किया था। जो यहाँ पे नागनिकास ननीगत इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है, दिस इज द ननीगत हमारे पास एरिया है। सॉरी अगर मैंने कुछ और बोला हो, दिस ननीगत वाज इन एरिया, इसीलिए ये ननीगत एरिया में ये नागनिकास इंस्क्रिप्शन था, इसीलिए इसको नागनिकास ननीगत इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। जो क्वीन आप सतकर्णी फर्स्ट ने लिखा था, और उसमें ग्लोरीफाई किया था सतकर्णी फर्स्ट को एज द लॉर्ड ऑफ द दक्षिणी पद। बिकॉज मैंने आपको बोला था कि दीज जो हमारे पास ये सातवाहनास हैं, दे डिपिक्ट करते हैं अपने रूलर्स को एज द मैथोलॉजिकल फिगर, एज अ गॉड्स। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ही वाज फ्रॉम द 106 टू 130 BC। ही वाज द ग्रेटेस्ट सातवाहनास रूलर, डिफीटेड जो हमारे पास नानापा था, दैट वाज शाका क्षत्रपा रूलर, और upheld the Varna system, that is the fourfold Varna system, patronized Brahmanism but also gives the donation to the Buddhist, and he also built the Chatyas Maharaj। ठीक है, नासिक इंस्क्रिप्शन से हमें ये देखने को मिलता है, जो इसकी माँ थी दैट वाज गौतमी पुत्र बलाश्री, उसने प्रेज किया था अपने इस बेटे को इसके अचीवमेंट्स के लिए। ठीक है, और इवन ही पोर्ट्रेट टाइप ऑफ कॉइन्स भी इसने इशू किए थे। उसके पवशिष्ठ पुत्र पोलमाई, जिसने he was the son of the Gautamiputra Satkarni, he expanded the rule till the mouth of the Krishna river, and coins जो शिक engraved coins जो हमें दिखाता है कि there was the maritime strength and the naval power। इनने डिफीट इसको डिफीट किया था रुद्रदमन ने 2 बार, इवन दे हैव इन द मैरिटल आइलैंड्स आल्सो। उसके बाद हाला, जिसका लिटरली वर्क जो है गाथा सतपसती, जो प्राकृत में थी 700 वर्सेस की बुक एक थी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस की मोनार्कल रूल था बेस्ड ऑन धर्मशास्त्र दैट मींस धर्म बुक्स के ऊपर। और डिवीजन की बात करें, आहारा और राष्ट्र, दैट इज आहारा वाज द डिस्ट्रिक्ट एंड राष्ट्र वाज द रीजन। और इनके स्ट्रक्चर की बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, राजा, महाभोजा एंड महाराता एंड सेनापति। ओनली राजा कैन मिंट द कॉइन्स, ये चीज आपको यहां से याद रखें। सोसाइटी की बात करें, स्ट्रिक्टली एनफोर्स थी फोरफोल्ड वर्ना सिस्टम यहाँ पे था, मैट्रिलिनियल नेमिंग थी। और वेस्टर्न में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पोर्ट था दैट वाज कल्याणी, और ईस्ट में था दैट वाज गंदा केसला एंड गंजम, ये आपको याद रखने हैं। रोमन कॉइन्स भी आल्सो वहां पे देखने को हमें मिलती हैं, दैट मींस दे वर हैविंग द ट्रेड विद द रोमन्स, दैट मींस ओवरसीज ट्रेड यहाँ पे एक्टिव था। इसके अलावा शॉपकीपर जो है इंपॉर्टेंट है, गंदिका से बोला जाता था। कॉइन्स लेड, पोटिन, कॉपर और सिल्वर की देखने को मिलती है, गोल्ड कॉइन्स हमें यहाँ से देखने को नहीं मिलती है। इन्होंने प्राकृतिक लैंग्वेज जो लिटरेचर को सपोर्ट किया था। आर्किटेक्चर की बात करें, अमरावती, नागार्जुनकोंडा, और दे आल्सो बिल्ट द स्तूपास। अमरावती महाचैत्य इन्होंने बनाया था, जिसको हम ग्रेटर स्तूपा भी कहते हैं या ग्रेट स्तूपा भी कहते हैं, दैट इज लोकेटेड ऑन द कृष्ण रिवर एंड बिल्ट ऑन द 3rd सेंचुरी बाय गौतमीपुत्र सतकर्णी टू 250 सेंचुरी। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास पंडवलनी केव नासिक में मिलती है, जिसको केव नंबर 3 कहते हैं।
ठीक है, ये स्टार्ट की थी गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, फिर इसके बेटे ने इसको खत्म किया तैयार करके। तो थर्ड सेंचुरी हमारे पास जो थे वीक रूलर्स यहाँ पे हमें देखने को मिले, और सक्सेशन स्ट्रगल था, और वेस्टर्न क्षत्रपास ने अगेन एंड अगेन अटैक किया इस पे, ड्यू टू विच ये खत्म हो गया ये एम्पायर, और उसके बाद ईशावकी एम्पायर स्टार्ट हो गया, दैट इज इन द आंध्र रीजन। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर किसी का कोई भी डाउट है, ठीक है, या यू कैन रीच आउट टू मी ऑन 8082873960 on this number, myself engineer Sameer Yusuf, ठीक है। और कुछ, चलिए।